जय श्री राम, जय सीताराम। संपूर्ण रामायण की कहानी। किष्किंधा कांड। राम सुग्रीव मित्र था। बसंत ऋतु के आगमन से वन में सौंदर्य छाया था, पर सीता के वियोग में वह राम को दुखदायी लग रहा था। वे लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ने लगे। ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव ने जब दो युवकों को धनुष बाण लिए पर्वत की ओर आते देखा तो उसे शंका हुई कि उसके भाई बाली ने ही उसे मारने के लिए उन्हें भेजा है। सुग्रीव और बाली में शत्रुता थी। मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली उस प्रदेश में नहीं आ सकता था। इसी कारण वह स्थान सुग्रीव के रहने के लिए सुरक्षित था। उसने हनुमान को उन दोनों वीरों का परिचय प्राप्त करने भेजा। सुग्रीव को हनुमान के बल और बुद्धि पर पूर्ण विश्वास था। हनुमान वेश बदलकर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे और बड़े विनम्र भाव से संस्कृत में उनका परिचय पूछा। फिर अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं पंपासुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ। सुग्रीव ने ही मुझे आपके पास भेजा है। वे बड़े सज्जन और बुद्धिमान हैं। आपसे परिचय करके उन्हें बड़ी खुशी होगी। राम हनुमान की भाषा एवं विद्वता से बड़े प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि सेवक की भांति स्वामी भी अवश्य ही बुद्धिमान होंगे। लक्ष्मण ने हनुमान को अपना और राम का परिचय दिया तथा सीता हरण की घटना सुनाई। लक्ष्मण ने बताया कि वे सीता की खोज में ही इधर उधर भटक रहे हैं। लक्ष्मण की बातों से हनुमान ने समझ लिया कि सुग्रीव तथा राम लक्ष्मण दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, अतः दोनों में मैत्री हो जानी चाहिए। वे अपने असली वेश में आ गए और राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले गए। हनुमान ने दोनों ओर के कष्ट एक दूसरे को बताए। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर उसकी साक्षी में दोनों की मित्रता करा दी। दोनों ने सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव ने सीता को ढूंढ लेने का भरोसा दिलाया। तभी सुग्रीव ने राम को आभूषणों की वह पोटली दिखाई जो सीता ने रावण के यान से नीचे गिराई थी। राम तुरंत उन आभूषणों को पहचान गए। लक्ष्मण ने भी सीता के पांव के नुपुर पहचान लिए, क्योंकि वे नित्य उनके चरण स्पर्श करते समय उसे देखते थे। आभूषण देखकर राम फिर सीता की याद में शोक करने लगे। सुग्रीव ने उन्हें धीरज बंधाया और हर प्रकार से उनकी सहायता करने का वचन दिया। तब राम ने सुग्रीव से उसके कष्टों के बारे में पूछा। सुग्रीव ने बताया, किष्किंधा का राजा बाली मेरा बड़ा भाई है। हम दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार मैं का पुत्र मायावी नामक राक्षस हमारे नगर में आकर हमें ललकारने लगा। बाली ने मायावी का पीछा किया। मैं भी बाली के साथ था। वह राक्षस एक गुफा में घुस गया। बाली ने गुफा के अंदर जाने से पहले मुझसे कहा कि तुम द्वार पर रुको और मेरी प्रतीक्षा करो। यदि 15 दिन में मैं गुफा से बाहर ना आऊं तो समझना कि मैं मारा गया। मैं 1 महीने तक बाली की प्रतीक्षा करता रहा। तब भी गुफा में से रक्त की धारा बह निकली। मैंने समझा कि बाली मारा गया और अब वह राक्षस बाहर आकर मुझे भी मार देगा। सो मैं गुफा के द्वार पर शिला रखकर पंपापुर वापस आ गया। मायावी राक्षस को मारकर बाली किसी तरह शिला हटाकर पंपापुर आया तो मुझे वहां का राजा बना देखकर क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया। अब वह मेरे प्राण लेना चाहता है। उससे बचने के लिए ही मैं इस पर्वत पर रह रहा हूँ। राम द्वारा बाली वध। सुग्रीव की बातें सुनकर राम ने कहा, मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा और तुम्हारे राज्य वापस दिलवाऊंगा। सुग्रीव को राम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव बोला, बाली बड़ा पराक्रमी और शक्तिशाली है। उसने आसानी से नंदबी राक्षस को मार गिराया। वह पर्वत को गेंद की तरह उखाड़ कर फेंक देता है। बड़े बड़े वृक्षों को एक ही धक्के से गिरा देता है। तब भी राम ने अपने बल का परिचय देते हुए एक ही बाण से सामने खड़े 7 साल वृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव दंग रह गया। उसे विश्वास हो गया कि राम बाली का वध कर सकते हैं। राम ने सुग्रीव से कहा कि वह बाली को युद्ध के लिए ललकारे। अवसर पाने पर राम पेड़ों की आड़ में से बाली पर बाण चला देंगे। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। वह किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली सुग्रीव को मारने दौड़ा। सुग्रीव युद्ध करता हुआ उसे नगर से बाहर ले आया। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। बाली सुग्रीव को मारने लगा। मार खाकर सुग्रीव प्राण बचाने के लिए भागा। बाली ने उसका पीछा किया।
सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के क्षेत्र में पहुंच गया। बाली वहां मतंग ऋषि के शाप के कारण जा नहीं सकता था। राम खड़े होकर उन दोनों को देखते रह गए। सुग्रीव को राम पर बहुत क्रोध आया। राम यदि बाली को मार नहीं सकते थे तो सुग्रीव को मार खाने के लिए बाली के पास भेजा ही क्यों? बात यह थी कि सुग्रीव और बाली की शक्ल सूरत इतनी मिलती जुलती थी कि राम के लिए बाली को पहचानना कठिन था। उनका बाण गलती से सुग्रीव को भी लग सकता था। उन्होंने नाग पुष्पी की माला सुग्रीव के गले में डाल दी और फिर से बाली से युद्ध करने जाने का आग्रह किया। सुग्रीव बहुत डरा हुआ था। राम ने उसे धीरज बंधाया तो वह दोबारा बाली के नगर के द्वार पर जाकर उसे लड़काने लगा। बाली अपनी पत्नी तारा के साथ अंतपुर में था। सुग्रीव की लड़का सुनकर वह क्रोधित हो युद्ध के लिए जाने लगा। तारा बड़ी बुद्धिमती थी। उसे लगा कि सुग्रीव हार जाने के बाद इतनी जल्दी फिर कैसे युद्ध के लिए लड़काने आ गया। अवश्य ही इसके पीछे कोई रहस्य है। तारा बड़ी दूरदर्शी भी थी। अंगद द्वारा उसे राम लक्ष्मण के दंडक वन में आने का समाचार मिल चुका था। अवश्य ही सुग्रीव ने राम से मित्रता कर ली है और उनके बलबूते पर ही वह पुनः युद्ध करने आया होगा। तारा ने बाली को युद्ध के लिए जाने से रोका। तारा ने बाली को समझाया कि पहले वह अपने गुप्तचर भेजकर सारी बात का पता लगा ले और राम से भी मिल ले। तारा ने बाली से सुग्रीव का माफ करके युवराज बना देने की प्रार्थना की, पर बाली ने तारा की एक न सुनी। उसने तारा से कहा कि यदि राम धर्मात्मा है तो वे मुझे क्यों मारेंगे? मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं। वैसे मैं सुग्रीव को मारूंगा नहीं, केवल उसको हरा कर उसका घमंड तोड़ दूंगा। बाली ने जीते जाते ही सुग्रीव पर आक्रमण कर दिया। दोनों में युद्ध होने लगा। धीरे धीरे सुग्रीव की शक्ति कम होने लगी। मार खाकर वह काफी घायल हो गया था। सुग्रीव की यह दशा देखकर राम ने वृक्ष की ओर से बाली पर बाण चला दिया। बाली बाण लगने से छाती में बाण लगा और वह धरती पर गिरकर छटपटाने लगा। राम धनुष बाण लिए बाली के सामने आ गए। बाली ने उन्हें बहुत समझाया, अपने मुझ पर बाण क्यों चलाया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? राम मारना था तो सामने आकर मारते। इस प्रकार अधर्म क्यों किया? बाली पीड़ा के कारण अधिक नहीं बोल पा रहा था। उसकी बातें सुनकर राम ने तनिक रोष से कहा कि धर्म की बातें उस व्यक्ति के मुंह से अच्छी नहीं लगती जिसने पुत्री समान अपने बेटे छोटे भाई की पत्नी को घर में रख कर लिया हो। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की रक्षा की है। मरते समय बाली ने राम के सामने अपनी भूल स्वीकार की और उनसे क्षमा मांगी। बाली ने राम से अनुरोध किया कि वे उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद की रक्षा करे। बाली के घायल होने का समाचार सुनकर तारा वहां आ गई और पति की दशा देखकर विलाप करने लगी। राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने पास बुलाकर किष्किंधा का राज्य उसे सौंप दिया और अपने गले की माला उतार कर सुग्रीव के गले में डाल दी। बाली ने सुग्रीव से तारा और अंगद का ध्यान रखने के लिए कहा। बाली ने अंगद को पास बुलाकर उससे राजनीति का ज्ञान देते हुए कहा कि तुम किसी से ना अधिक प्रेम करना और ना ही अधिक शत्रुता रखना। बीच का रास्ता ही हमेशा अच्छा होता है। यह कहकर बाली ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। सुग्रीव भाई के बल पुरुष को याद करके फुट फुट कर रोने लगा। राम ने सबको समझा बुझाकर धीरज बंधाया। सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का दाह संस्कार किया। राम ने हनुमान को भेजकर किष्किंधा में सुग्रीव का राज तिलक कराया तथा अंगद को युवराज पद बनाया। उन्होंने कहा, वर्षा काल आ जाने के कारण अब मैं परस्वरण पर्वत पर रहूंगा। वर्षा समाप्त होते ही आप यहाँ सब वहां आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। सुग्रीव ने राम से वायदा किया कि वर्षा की समाप्ति पर वह अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता की खोज में लग जाएगा। यह सुग्रीव कहकर किष्किंधा चला गया। उसने तारा से विवाह कर लिया और भोग विलास में डूब गया। वह राम को दिया हुआ अपना वचन भी भूल गया। वर्षा काल समाप्त होने पर हनुमान ने उसे अपने कर्तव्य की याद दिलाई। सुग्रीव ने सेनापति नील को 15 दिनों के अंदर ही सभी वानरों को किष्किंधा पहुंचने का आदेश देने को कहा और फिर वह निश्चित होकर भोग विलास में डूब गया। शरद ऋतु आ गई पर सुग्रीव राम के पास नहीं आया। राम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि लगता है कि सुग्रीव राजमत में अपना वचन भूल गया है। तुम उसे जाकर यह याद दिलाओ कि उसका अंत भी बाली के समान हो सकता है। लक्ष्मण क्रोध में भरकर
जाने लगे तो राम ने उन्हें धैर्य और विवेक से काम लेने के लिए समझाया। लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे। लक्ष्मण का क्रोध भरा संदेश तथा धनुष की डंका सुनकर सुग्रीव भयभीत हो गया। तारा ने समझा बुझाकर लक्ष्मण को शांत किया। सुग्रीव ने लक्ष्मण से क्षमा मांगी। उसने तुरंत हनुमान को बुलाकर उन दिनों वानर सेना को एकत्रित करने का आदेश दिया। फिर सुग्रीव लक्ष्मण के साथ राम के पास पहुंचा। उसने राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। राम ने सुग्रीव को प्रेम से गले लगा लिया। सीता की खोज। राम और सुग्रीव भविष्य के लिए योजना बना ही रहे थे कि वानरों के दल लाखों की संख्या में उछलते कूदते वहां आ पहुंचे। जामवंत के साथ हजारों की संख्या में रीछ भी वहां आ पहुंच गए। वानरों और रीछों की इतनी बड़ी सेना देखकर राम प्रसन्न हुए। वे सीता के मिल जाने के प्रति आश्वासन हो उठे। सुग्रीव ने एक कुशल राजा की भांति वानर सेना को चारों दलों में बांट कर प्रत्येक दल का एक नेता नियुक्त कर दिया। उसने उन्हें विधिक नगरों, द्वीपों, वनों आदि की विस्तृत जानकारी भी दी। चारों दलों को चारों दिशाओं में जाने का आदेश देते हुए सुग्रीव ने उन्हें निर्देश दिया कि वे एक माह के भीतर सीता की खोज कर उनका पता लगाएं। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि निर्धारित समय के भीतर जो सीता का पता करके ना आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अंगद के नेतृत्व में दक्षिण दिशा में को जाने वाले दल में हनुमान, नल, नील आदि चुने हुए वीर वानर थे। राम ने हनुमान को पास बुलाकर उन्हें अपने नाम की अंगूठी देते हुए कहा कि इस निशानी को देखकर सीता उन्हें पहचान जाएगी। राम को विश्वास था कि हनुमान जी उनका काम अवश्य पूरा करेंगे। नदी, तालाबों और पर्वतों की कंदरा ढूंढते हुए सब वानर विभिन्न दिशाओं में चल दिए। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं की तरफ गए दल निराश होकर एक मास में लौट आए। दक्षिण दिशा की ओर गया दल वनों, नदियों, पर्वतों को लांघता हुआ समुद्र के किनारे तक जा पहुंचा। सामने गरजते हुए समुद्र को देखकर वानर निराश हो गए। आगे जाने का कोई मार्ग नहीं था। लौटना भी असंभव था क्योंकि सुग्रीव उन्हें जीवित न छोड़कर किष्किंधा से चले उन्हें कई महीने हो गए थे। तभी हनुमान जी की दृष्टि एक पर्वत की चोटी पर बैठे एक भयानक गिद्ध पर पड़ी। सभी वानर उसे देखकर डर गए और कहीं गिद्ध उन्हें खा ना जाए इस भय से इधर उधर भागने लगे। किंतु हनुमान ने समझदारी से काम लिया और उसके पास जाकर कहा, तुम से अच्छा तो जटायु था जिसने राम के काम आते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हनुमान की बात सुनकर गिद्ध बोला, हे वानरों, घबराओ मत, पूरी बात बताओ। मैं संपाति हूँ, जटायु मेरा छोटा भाई था। मुझे बताओ वह कब और कैसे मरा। हनुमान और अंगद ने संपाति को जटायु और सीता के हरण की घटना सुनाई तथा राम के बारे में बताया। रावण द्वारा जटायु के मारे जाने की बात सुनकर संपाति बड़ा दुखी हुआ और बोला, मैं बुरा हो गया हूँ, वरना मैं रावण से अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लेता। संपाति ने बताया कि मैंने रावण को एक स्त्री को आकाश मार्ग से ले जाते हुए देखा था। वह हे राम, हे लक्ष्मण चिल्ला रही थी, वह अवश्य ही सीता होगी। रावण ने उन्हें लंका ले गया है। समुद्र पार करके लंका जाकर सीता का पता लगाया जा सकता है। सबने संपाति का आभार प्रकट किया और दक्षिण छोर पर जा पहुंचे। समुद्र की लहरें चुनौती दे रही थी, समुद्र कैसे पार किया जाए यही सोचकर सब चिंतित थे। अंगद, जामवंत आदि सभी को समुद्र पार कर पाने में संदेह हो रहा था। तब भी जामवंत ने हनुमान की शक्ति को जगाते हुए कहा कि तुम तो पवन पुत्र हो, बलवान हो, बुद्धि और ज्ञान की खान हो, तुम चुप क्यों बैठे हो? कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते? जामवंत के वचन सुनते ही हनुमान खड़े हो गए और उन्होंने अपना शरीर पर्वताकार कर लिया। सबको प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर वह एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। बोलो जय श्री राम। किष्किंधा कांड समाप्त। बोलो जय श्री राम।